आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स की, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के हार्मोन्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स की। यह एक मेल हार्मोन्स है जो कि मेल बॉडी में पाई जाने वाली विरसड़ की सेमनीफेरस ट्यूबल्स में प्रेजेंट लीडिंग कोशिकाओं से इसका सिक्रीशन होता है। इसके साथ साथ लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर मेल बॉडी में प्यूबर्टी लाते हैं, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। इसमें जैसे शुक्राणु का निर्माण होना, आवाज़ का भारी होना, वृषण कोश का सुविकसित होना, मांसपेशियों का सुदृढ़ होना, और इसी के प्रभाव से मेल बॉडी में जो दाढ़ी मूछ निकलती हैं वो इन्हीं दोनों हार्मोन्स के प्रभाव से निकलती हैं। आगे हम बात करते हैं एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पीयूष ग्रंथि से एलएच हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। यह हार्मोन्स मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में सिक्रीट होते हैं। पुरुषों में यह लीडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन हार्मोन्स बनाने के लिए प्रेरित करते हैं तथा महिलाओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एफएसएच हार्मोन्स की, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स की। यह हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर साइड से सिक्रीट होता है। इसका प्रमुख कार्य महिलाओं में अंडाशय की पुटिकाओं के अंडाणु निर्माण के लिए प्रेरित करना, यानी कि अंडाशय में प्रेजेंट जो पुटिकाएं होती हैं उन पुटिकाओं को अंडाणु निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। इसी के साथ ही यह पुरुषों में भी सिक्रीट होते हैं और पुरुषों में इनका प्रमुख कार्य होता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करना। उसके बाद हम बात करते हैं जीएनआरएच हार्मोन्स यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स की। इस हार्मोन्स का सिक्रीशन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से होता है। इसका प्रमुख कार्य पीयूष ग्रंथि पर कार्य करना होता है तथा उस पीयूष ग्रंथि को एलएच व एफएसएच हार्मोन्स के संश्लेषण को प्रेरित करना होता है, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण ही पीयूष ग्रंथि से एलएच व एफएसएच हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। आगे बात करते हैं हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। एस्ट्रोजन हार्मोन्स यानी कि फीमेल हार्मोन्स। इस हार्मोन्स का सिक्रीशन अंडाशय से होता है। इसका प्रमुख कार्य फीमेल बॉडी में द्वितीयक लक्षण जैसे आर्तक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्तनों का विकास, स्वर तीव्र एवं मधुर आदि को प्रारंभ करने का कार्य जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का होता है। आगे हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी एक फीमेल हार्मोन्स है। इसका सिक्रीशन कॉपर्स ल्यूटियम यानी कि पीत पिंड से होता है। इसका प्रमुख कार्य गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए होता है। आगे बात करते हैं एचसीजी हार्मोन्स यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। इस हार्मोन का सिक्रीशन प्लेसेंटा यानी अपरा से होता है, यानी कि जब भ्रूण का अंतरारोपण होता है उसके बाद ही इस हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। प्लेसेंटा बनने के बाद ही प्लेसेंटा से ही इस हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। इसका प्रमुख कार्य इसकी उपस्थिति के कारण ही महिला की सागरता स्थिति का पता चलता है, यानी कि प्रेगनेंसी का पता चलता है। आगे बात करते हैं हम एचपीएल हार्मोन यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। इसका भी सिक्रीशन प्लेसेंटा से ही होता है और यह फीमेल बॉडी में दुग्ध ग्रंथि को दूध संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। आगे बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन पीयूष ग्रंथि से होता है और इसका प्रमुख कार्य होता है प्रसव के समय। प्रसव के समय जो गर्भाशय पेशियां होती हैं उनको संकुचित कर शिशु को गर्भ से बाहर निकालने में सहायता करता है।